बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. आई इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। जैसा कि आप जानते हैं कि आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर जो घटना आजकल राजनीतिक गलियारों में चल रही है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। मैं कुछ रोचक जानकारियां सारस पक्षी के बारे में देना चाहता हूं। सारस पक्षी और मनुष्य का रिश्ता तो युगों युगों से रहा है। सारस पक्षी हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का भी एक हिस्सा है। ये सारस हमारे गांव के आसपास बने तालाबों, सरोवरों और झावरों में रहने वाला पक्षी है। इसे चौकीदार पक्षी भी गांव के लोग कहते हैं। आज इनकी संख्या बिल्कुल उंगलियों पर गिनने वाली बची है, लेकिन आज के 4 दशक पहले तक इनकी संख्या हजारों में हुआ करती थी। हमारे सीतापुर जनपद में ही संख्या इनकी हजारों में थी। आज इनकी संख्या बिल्कुल जैसे हम उंगलियों पर गिन लें, इतनी संख्या इनकी बची है। और सारस हमारा चौकीदार भी पक्षी इसलिए कहा जाता है कि जब ये झावर में गांव के बाहर रहते थे, रात के समय अगर कोई चोर डाकू दूसरे गांव में प्रवेश करता था या अनजाने व्यक्ति प्रवेश करते थे, तो ये रात में ही उनकी चाप पा करके ये बोलने लगते थे। जैसे पदचाप सुनी वैसे ये बोलने लगते थे और गांव के लोग सतर्क हो जाते थे कि हो सकता है कोई गांव में जंगली जानवर घुस आया हो या फिर कोई चोर डकैत हो, और वो सब लोग जग जाते थे। तो इसीलिए इस पक्षी को चौकीदार भी पक्षी गांव के लोग कहते आए हैं। और ये सारस पक्षी जो है, ये अपने अंडे तालाब में जो बीच बीच में टीले होते हैं, ये टीलों पर उगी घास में ये अपने अंडे देते हैं और जोड़े के रूप में देते हैं। कोई सारस पक्षी 2 अंडे देता है तो कोई 4 देता है, लेकिन अगर 4 भी दिया तो उसमें से 2 मादा और 2 नर होते हैं। 21 दिन के बाद इनके अंडे फूट करके बच्चों में तब्दील हो जाते हैं, चूंजे निकल आते हैं और ये फिर उनका पालन पोषण करते हैं। और ये बहुत ही सौम्य सीधा पक्षी है। देखने में इसकी सुंदरता भी देखते बनती है। बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके गले में इसके जो वो गाढ़ा लाल और हल्का का बैंगनी रंग का जो गला होता है इसका, वो भी बड़ा शोभायमान होता है। और एक रोचक जानकारी हम आपको ये भी देना चाहते हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसलिए विभिन्न प्रकार के लोकगीतों में सारस पक्षी का उल्लेख हुआ है। हमारे कवियों ने भी सारस पक्षी को अपनी कविताओं में शामिल किया है। यहाँ तक कि जो देवी देवताओं के आवाहन गीत होते थे, जैसे कढ़ाई वढ़ाई का जो ओझा और नाउत, ये लोग जो है कढ़ाई का आयोजन करते थे, उसमें भी जो पचड़ा गीत गाया जाता है उसमें भी सारस पक्षी का उल्लेख होता है। कि हमने जो उसका एक मुखड़ा हम पचड़ा का आपको सुनाई देते हैं। अजबा सरेस बोले, अजबा सारेस बोले, मूड़ लाओ जगदम्बा तोरे। ये कान में उंगली डाल करके बड़ी भयानक आवाज़ में ये नाउत ओझा लोग गाते हैं और अपने इष्ट
कहीं भूमिहार, कहीं मरी माता, कहीं खागला, कहीं कोई देवता का अपना आवाहन इष्टों का करते हैं और उसमें ये पचड़ा गीत गाते हैं। पचड़ा गीत केवल इनके आवाहन में ही गाया जाता है, इसके अलावा नहीं गाया जाता है। अन्य गीतों की तरह जैसे मंगल गीत होते हैं तो मंगल गीत तो जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी गाए जाते हैं। सारस पक्षी आप समझ गए होंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में कितना घुला मिला पक्षी है। यही नहीं, और ये भी इससे ज्ञान लेने वाली चीज़ है कि सारस पक्षी कभी अगर एक नर उसमें से ख़त्म हो गया या मादा ख़त्म हो गई तो कभी दूसरा जोड़ा नहीं बनाते। वो भी अपना खाना पानी त्याग करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि आरिफ जब मिलने गया कानपुर में चिड़ियाघर में तो इधर उधर वो पिंजड़े में चक्कर काटता रहा। आप समझिए उस कितनी आत्मीयता उसकी बढ़ गई थी, क्योंकि उसने जान बचाई थी और जान बचाने का उसको ये फल मिला कि उसके दोस्त को छीन लिया गया। हालांकि वन्य विभाग के कुछ नियम और कायदे भी हैं कि अगर किसी वन्य प्राणी को आप रखते हैं तो उसके लिए वन विभाग से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसकी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। शायद यहीं पर भूल आरिफ की हो गई हो, लेकिन हक जो बनता है, क्योंकि घायल रूप में आरिफ लाया था तो मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। राजा कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के लड़के देवदत्त और सिद्धार्थ में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया था कि वो शिकार करने देवदत्त गया हुआ था कि उसने सारस पक्षी के एक तीर मार दिया, वो घायला अवस्था में हो गई। ये दृश्य जब सिद्धार्थ ने देखा तो उस सारस को उठा लिया, उसका तीर निकाला और उसके मरहम पट्टी की। तो तब तक देवदत्त आ गया, उसने कहा इसको मैंने मारा है तो ये हक हमारा है इस पे। तो सिद्धार्थ ने कहा मैंने इसको बचाया है इसलिए हक मेरा है। दोनों राजा के पास गए, वहाँ पर जो निर्णय हुआ, निर्णय में ये हुआ कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। तो जो सिद्धार्थ थे वो करुणा के पात्र, मतलब जो है मतलब लोगों पर, पशु पक्षियों पर ही नहीं सभी पर वो अपनी करुणा लुटाते थे। आगे चल कर के यही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज उनका बौद्ध धर्म जो है दुनिया के कम से कम 50 देश मानते हैं। तो देखिए, एक सारस वो थी, एक आरिफ की सारस है, और एक सारस के बारे में हम बता रहे हैं कि सारस हमारी भारतीय संस्कृति में रचा बसा हुआ पक्षी है और इसको बचाने के लिए, इनके संरक्षण संवर्धन के लिए जो उपाय सरकार द्वारा होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हमारे सीतापुर जनपद में जहाँ हजारों सारस हुआ करते थे आज 4 दशक पहले, आज उनकी संख्या समझो नगण्य है। मात्र 50-60 ही जोड़े पूरे ज़िले भर में दिखाई पड़ते हैं। तो इनके संरक्षण संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। इनके लिए ना अभयारण्य बनाए जाएं तो इन्हें जिस प्राकृतिक रूप में तालाब हुआ करते थे वैसे ही प्राकृतिक रूप में उन तालाब, सरोवरों, झीलों का स्वरूप हो। आज उनको, झीलों को, तालाबों को पाट करके कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है। इनके रहन सहन के लिए भी बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। हम सारस पक्षी हमारा चौकीदार भी पक्षी है, हमारा राज्य का भी पक्षी है और हमारी संस्कृति में रचा बसा हुआ भी पक्षी है। इसलिए इसके और एक बात बता दें कि ये
कभी दूसरा जोड़ा नहीं बनाता है। इसे लोगों को इससे सीख लेने की आवश्यकता है। हमारे समाज में पता नहीं कितनी कहानियाँ, नानी दादी की कहानियों में भी सारस का उल्लेख है कि एक आपने लोमड़ी और सारस की भी कहानी सुनी होगी कि एक बार लोमड़ी और सारस में दोस्ती हो गई, तो सारस को लोमड़ी ने आमंत्रित किया, लेकिन एक खीर बनाई, एक छिछले बर्तन में रख दिया। बेचारी लंबी चोंच की वजह से छिछले बर्तन में नहीं खा पाई और लोमड़ी खीर को खा गई। फिर सारस ने आमंत्रित किया, तो उसने जो है एक सुराही में कुछ मछलियाँ उछलियाँ डाल करके कहा कि भैया आओ लजीज भोजन हमारे यहाँ भी करो। तो उसमें सुराही में उसका मुंह नहीं पहुँचा और सारस ने सब अपनी मछली उछली खा ली। तो इस प्रकार उसको सठे साठ्यम समाचरेत कह दिया। इतने सज्जन सौम्य पक्षी होते हुए भी उसमें उसने जो है उसकी जो खिल्ली लोमड़ी ने उड़ाई थी, तो लोमड़ी की भी खिल्ली उसी तर्ज पे सारस ने भी उड़ा दी। कहने का मतलब ये बुद्धिमान भी पक्षी बहुत होता है, और ये जब इसका प्रजनन काल होता है उस समय इनका देखा होगा, अगर पानी भी गिर रहा है जैसे मोर नाचता है, तो ये बहुत दूर दूर पंख फैला करके अपने मादा को आकर्षित करने के लिए उसके चारों तरफ घूमते हैं। एक तो ये हुआ, और ये जो अंडे रखते हैं इसलिए वहाँ तालाब के बीचों बीच टीले की जो झाड़ झंखाड़ होता है उसमें रखते हैं, ताकि कोई जंगली जानवर पानी में घुस करके हमारे अंडों को न खा पाए। पानी से सुरक्षा, उसमें चारों तरफ से सुरक्षा रहती है। तो ये हम सारस पर ये प्रकाश डाल रहे थे। हम आगामी मतलब अगले सप्ताह इसी दिन फिर आपसे किसी दूसरे उस पर चर्चा करेंगे, चाहे पक्षी हो या कोई सांस्कृतिक क्षेत्र की जानकारी हो या साहित्यिक क्षेत्र की जानकारी हो, कुछ न कुछ जानकारी हर सप्ताह हम देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।